वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। कल सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अहम सुनवाई हुई बीएड वर्सेस डीएलएड मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने कल सवाल पूछा कि प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त पद कितने हैं, ये आंकड़ा दे केंद्र सरकार। तो 3 अप्रैल को बीएड वर्सेस डीएलएड मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सरकार से सवाल पूछा गया है कि प्राइमरी में कुल कितने पद रिक्त हैं। ये जो मामला सुना जा रहा है ये मेनली है 11 अगस्त 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर है जिसमें बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया था। तो ये जो ऑर्डर है ये कब से लागू होगा। कोर्ट के समक्ष मुख्य मुद्दा यही है कि 2023 का जो फैसला है ये फैसला 2023 11 अगस्त के बाद लागू होगा या इसके पहले भी लागू होगा। जो चयनित बीएड नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी पर भी खतरा है या नहीं। बीएड को प्राइमरी शिक्षक पद के अयोग्य मानने में संशोधन के लिए ये सोमवार को सुनवाई हुई। मेनली मामला मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश सरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई है। बीएड मध्य प्रदेश में चयनित हैं और उनकी नौकरी बचाने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। वहीं डीएलएड के वकीलों ने कहा कि इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने का, क्योंकि तमाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग मामले हैं। हाई कोर्ट वहाँ के मामले सुन रही हैं। पटना हाई कोर्ट हो, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट हो, उत्तराखंड हाई कोर्ट हो, उसने ऑलरेडी बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार बीएड को प्राइमरी में बचाना चाहती है और सरकार को ये भी पता है कि यदि मामला मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में सुना गया तो वहाँ से भी बीएड बाहर हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिफाइन नहीं कर सकता। हाई कोर्ट मेरिट और लॉ के बेस पर फैसला देगा और मेरिट यही कहती है कि 11 अगस्त 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके अकॉर्डिंग बीएड प्राइमरी से बाहर हो चुका है, और लॉ ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो हाई कोर्ट को मानना होगा। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिफाइन करने की पावर रखती ही नहीं है, और इसी वजह से मध्य प्रदेश सरकार ने ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लेकर आई ताकि जिस जज साहब ने जिस बेंच से ये ऑर्डर आया उनसे ही क्लैरिफाई करवाया जाए कि ये आदेश आखिर कब से लागू होगा। तो कल की सुनवाई में काफ़ी खिचड़ी बन गई थी। बहुत सारे वकील आ गए थे, अलग अलग पक्षकार थे। उत्तर प्रदेश के 69,000 के शिक्षा मित्रों के वकील हों, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यही कारण है कि कल कोई एग्जैक्ट एक बिंदु पर सुनवाई हो ही नहीं पाई, जिसकी वजह से अगली डेट 8 अप्रैल का लगाया गया है। 8 अप्रैल यानी अगला जो सोमवार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, और इस दिन पूरे चांसेस हैं कि ये जो मामला है ये क्लियर हो जाएगा और 11 अगस्त 2023 का फैसला कब से लागू होगा इसे सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर देगी अगली सुनवाई में। 28 जून 2018 को एनसीटी ने नोटिफिकेशन जारी किया और उसके तहत बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल किया। इसके बाद 25 नवंबर 2021 को पहली बार राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया। उसके बाद ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को राजस्थान के फैसले को अपहेल्ड करते हुए बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया। अब मामला ये है कि जो 18 से 23 के बीच में चयनित बीएड हैं उनका क्या होगा। मेनली 25 नवंबर 2021 के बाद जो चयनित बीएड है उस पर खतरा ज़्यादा है, क्योंकि 25 नवंबर को पहली बार राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। हालांकि ये मामला राजस्थान का था, लेकिन जो गजट नोटिफिकेशन रद्द हुआ वो एनसीटी का था, और एनसीटी किसी एक पर्टिकुलर राज्य के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं करती बल्कि पूरे देश के लिए करती है, और एक बार नोटिफिकेशन रद्द हुआ तो वो पूरे देश के लिए रद्द माना जाएगा। डीएलएड के वकीलों ने कहा कि लेट दी हाई कोर्ट डिसाइड दी मैटर, हाई कोर्ट को मैटर डिसाइड करने दिया जाए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में कंडीशन अलग अलग होती है। कुछ भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम हुई हैं, कुछ भर्तियां 25 नवंबर 2021 के पहले हुई हैं, कुछ भर्तियां 11 अगस्त 2023 के पहले हुई हैं। छत्तीसगढ़ का तो मामला बिल्कुल अलग था, वहां पर ज्वाइनिंग ही 11 अगस्त 2023 के बाद हुआ था, और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीएड को प्राइमरी से बाहर करने का आदेश दे दिया। सरकार ने भी नोटिस जारी कर दी और डीएलएड अभ्यर्थियों को अब वहां पर मौका मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी बीएड प्राइमरी में नियुक्त नहीं हो सकता। इसके पहले वाला जो कन्फ्यूज़न है वो 8 अप्रैल को क्लियर होने के पूरे चांसेस हैं। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पीएस पटवाले साहब आए थे और उन्होंने ये प्रे किया सुप्रीम कोर्ट से कि जज साहब आप खुद क्लियर करिए कि ये 11 अगस्त का जो फैसला है ये कब से लागू होगा। तो अब देखना होगा अगली सुनवाई में क्या होता है। प्राइमरी के
सभी रिक्त पदों का ब्यौरा केंद्र सरकार से मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। वो देखना चाहते हैं कितने प्राइमरी के पद रिक्त हैं, कितने नियुक्त बीएड अभ्यर्थी हैं, कितने अवेलेबल डीएलएड छात्र हैं। सब कुछ देखने सुनने के बाद ही इस पर कोई फाइनल डिसीजन होगा और चांसेस हैं कि अगली सुनवाई में ये मामला क्लियर हो जाएगा। कल की सुनवाई का ये कोर्ट ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 5 में ये मामला सुना गया और जज साहब के बारे में आपको पता ही होगा, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धुलिया जी ने इस मामले को सुना। अगली डेट देख सकते हैं 8 अप्रैल को लगा है 2 बजे और मेनली मध्य प्रदेश से यही सवाल पूछा गया कि बताइए कितने पद हैं एज पर दी एडवर्टाइजमेंट। तो ये अच्छा सवाल है कि एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से इंडिविजुअल स्टेट बताएगा कि कितने पद हैं, कितने अवेलेबल कैंडिडेट हैं। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कल ये सवाल पूछा तो मध्य प्रदेश सरकार के पास इसका जवाब नहीं था, क्योंकि पिछली बार सुनवाई जब हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 अहम सवाल पूछे थे कि देश में क्या एनसीटीई ब्रिज कोर्स कराने वाली किसी संस्था को मान्यता दी है, क्या कोई ब्रिज कोर्स कराया जाने वाला संस्था है जिससे बीएड को प्राइमरी में सेव किया जा सके, और टोटल देश में कितने पद रिक्त हैं। ये सवाल पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया से, लेकिन सरकार द्वारा हलफनामा नहीं दाखिल किया गया, जिसकी वजह से कल मध्य प्रदेश सरकार के वकील ने हलफनामे का जिक्र न करते हुए ये कहा कि 2023 दिसंबर में संसद में सरकार ने आंकड़ा पेश किया था कि लगभग 7 लाख पद प्राइमरी में रिक्त हैं, जिस पर डीएलएड की वकील मीनाक्षी अरोड़ा मैडम ने अपोज किया और कहा कि एज पर एडवर्टाइजमेंट बात होनी चाहिए। सब्जेक्ट टू आउटकम भर्तियों में जिस विज्ञापन में कितने पद थे इस पर बात होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे ही सवाल यहाँ पर पूछा है। तो देखते हैं अगली डेट में क्या होता है। जो भी अपडेट होगी जानकारी आपको दी जाएगी। मुझे लगता है कि 8 अप्रैल को ये मामला क्लियर होने वाला है। आगे जो भी अपडेट आएगी जानकारी दी जाएगी। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।